जय जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन 3 चरणों में किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है वो मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के, और राष्ट्रीय संयोजक हैं मान्यवर प्रेम कुमार गेड़ाम साहब, उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो आज आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनके विरोध में 3 चरणों में जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन के जो मूल हमारी मांगे हैं, जो हम क्यों आदिवासियों के अन्याय और अत्याचार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी क्या मांगे हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत रूबरू करवाना चाहूँगा। ब्राह्मणों द्वारा संथाल और मुंडा आदिवासियों को विदेशी घोषित कर और अपने आप को मूल निवासी बनाने की साजिश की जा रही है, जबकि 21 मई 2001 की डीएनए रिपोर्ट जो माइकल बामसाद द्वारा दी गई थी, उन्होंने बताया कि इस देश का जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ वर्ग है वो इस देश का मूल निवासी है और ब्राह्मण तस्तम जाति के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी विदेशी डीएनए के लोग हैं। लेकिन मूल निवासियों को किस प्रकार से विदेशी बनाने की साजिश जो लगातार ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है, कैसे BHU के प्रोफेसर्स के द्वारा गलत रिपोर्ट्स पेश करके आदिवासियों को जो मूल निवासी इस देश के हैं, जो इंडिजिनस पीपल इस देश के हैं, उनको आज विदेशी बताने के काम जो है ब्राह्मणों की साजिशों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा जो राम वन गमन पथ निर्माण के बहाने रामलीला और रामायण और जो महाभारत जो चैनल्स पर दिखा करके हमारे लोगों का ब्राह्मणाइजेशन किया जा रहा है, हमारे लोगों का ब्राह्मणीकरण करने का काम फिर से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग लगातार धीरे धीरे जागरूक होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में निर्दोष आदिवासियों को माओवादी या नक्सलवादी बता करके मारा जा रहा है। पहले उनको कॉरपोरेट घरानों के द्वारा उनकी जो ज़मीनें हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जो बिरसा मुंडा ने लड़ी, जो तमाम महापुरुषों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों से उनको हक और अधिकार दिलाए। आज उन्हीं आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं उनको हड़प करके नक्सली और माओवादी बताया जाता है। पहले ज़मीनें हड़पी जाती हैं और फिर वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए विरोध करते हैं तो उनको जो है मारा जाता है, नक्सली बताया जाता है, माओवादी बताया जाता है। तो इसी प्रकार की तमाम जैसी घटनाएं हैं। इसी प्रकार से जैसे अपन बात करें कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को हक विहीन या अधिकार विहीन करने का काम जो किया सरकार ने, वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत किया। तो साथियों, ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ में जो साजिशें की जा रही हैं, जो इस देश के आदिवासियों के विरोध में की जा रही है, इस देश के बैकवर्ड क्लास के लोगों के विरोध में की जा रही है, इस देश का जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके विरोध में की जा रही है, तो उन सभी जो चीज़ें हैं इनके विरोध में हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, इसके 3 चरण हमने रखे हैं। 3 चरण जो डिसाइडेड हैं, जो संगठन ने डिसाइड किए हैं, संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो है उन्होंने 3 चरण निश्चित किए हैं, जिनमें जो प्रथम चरण होने जा रहा है वो चरण है 23 जून 2021 को जिला स्तर पर हमें धरना प्रदर्शन करना होगा और जो राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना होगा। इसके अलावा 15 जुलाई को जो है हमें तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करना है और राष्ट्रपति के नाम जो है SDM साहब को ज्ञापन देना है। इसी के अलावा जो हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में हमें जिला स्तर पर विशाल रैली करनी है और रैली के बाद में हमें जो कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देना है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जिससे सरकार इस बात को समझे और आने वाले समय में इस देश पर जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के आदिवासी हैं, जो इस देश का मेजॉरिटी वर्ग है, 85% जो इस देश का है, उसके खिलाफ में अन्याय और अत्याचार बंद हो और हमारे इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को न्याय मिले और इस देश में समता कायम हो। एक बार मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये आंदोलन मात्र एक झुंझुनू जिले में नहीं है, ये इस देश के 550 जिलों, 22,000 ब्लॉक और 5,000 तहसीलों में ये आंदोलन होने जा रहा है। और ये आंदोलन मात्र राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ही नहीं है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने तो सिर्फ पहल की है कि आज वर्तमान में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के विरोध में हमें इस प्रकार जो है आंदोलन करके सरकार को सबक सिखाना चाहिए और हमारी जो मुख्य मांगे है उन पर हमारा मुख्य मांगे और अपनी जो समस्या है उनके समाधान के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो साथियों, इस मुहिम में और ये जो चरणबद्ध आंदोलन किए गए इसमें मैं हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, जो समतावादी लोग हैं, जो इस देश में समानता चाहते हैं, लेकिन समानता चाहने के बावजूद भी वो लोग जो है काफ़ी सारे संगठनों में बटे हुए हैं। तो मैं उन तमाम बहुजन संगठनों से अपील करना चाहूँगा कि आप सब आइए और इस मुहिम में शामिल होकर के अन्याय अत्याचारों के विरोध में आंदोलन में शरीक होइए, जिससे कि जो देशव्यापी 3 चरणों में आंदोलन होने जा रहा है, जैसे 23 जून को जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें सभी मेरे युवा बेरोजगार साथी हैं, विद्यार्थीगण हैं,
जो सजग हैं अपने अपने हक और अधिकारों के लिए, उनसे मेरी अपील है कि 23 तारीख को वो प्रत्येक अपने निजी जो भी जिला उनका लगता है उस जिले पर जाकर के धरना प्रदर्शन को जो है सफल बनाए। उसी के साथ में वो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना दूसरा चरण है वो 15 जुलाई 2021 को होने जा रहा है, जिसमें हमें तहसील स्तर पर जो है ज्ञापन देना है और साथ में धरना प्रदर्शन करना है। तो तहसील स्तर पर ज्ञापन देना ही मात्र नहीं है, उसमें हमें धरना प्रदर्शन भी करना है। तो इस देश में 5000 तहसीलों में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जाल फैला हुआ है, उसको सहयोग करके हम इस आंदोलन को भी है जो दूसरा चरण है उसको सफल बना सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरा चरण हमारा है वो 29 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें हमें जिला स्तर पर रैलियां करनी है, जिला स्तर पर रैलियां करनी है और उसके बाद में हमें ज्ञापन सौंपना है। किसको? कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है, राष्ट्रपति जी के नाम। तो इसलिए एक बार पुनः मैं अपने तमाम न्यायप्रिय बुद्धिजीवी जो भाईचारा इस समाज में कायम रखना चाहते हैं, जो समता इस समाज में चाहते हैं, जो न्याय इस समाज में चाहते हैं, उन सभी से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि वो इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके तन मन धन समय श्रम बुद्धि पैसा हुनर लगा करके इस आंदोलन को अधिक से अधिक संख्या में सफल बनाने की कोशिश करें। और सोशल मीडिया के साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो सोशल मीडिया पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे अन्याय अत्याचार के विरोध में हम लड़ाई लड़ें और इस देश में इस समाज में न्याय और समानता कायम हो। जय जोहार, जय मूल निवासी।